नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का द लॉजिकल स्पीकर में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि रिलायंस के बारे में जो है आज इस वीडियो में बात की जाएगी। तो रिलायंस इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है अपने आप में ही। आप रिलायंस का बिज़नेस देखोगे तो रिलायंस का जो है पेट्रोकेमिकल का जो है मेन बिज़नेस है। उसके बाद अगर बात की जाए तो रिलायंस का रिटेल बिज़नेस है, रिलायंस रिटेल सेक्टर में है। और रिलायंस का अगर तीसरे बिजनेस की बात की जाए तो वो है टेलीकॉम सेक्टर का रिलायंस जियो, जो कि काफ़ी प्रचलित है। बात की जाएगी अगर डिवाइड किया जाए रिलायंस के पूरे बिजनेस को, तो रिलायंस जियो का जो नेट प्रॉफिट है वो करीब 4,000 करोड़ के आसपास हमेशा रहता है। Q3 के नंबर देखे जाएँ तो रिलायंस इंडस्ट्री के Q3 के नंबर काफ़ी ज़्यादा डिसेंट थे, जिसकी वजह से अंदाज़ा ये था कि जो रिलायंस इंडस्ट्री के शेयरों में उछाल आएगी वो Q3 के नंबरों से आएगी। पर बाज़ार में मंदी का दौर है, तो आपको पता ही है कि मंदी के दौर है तो रिलायंस का जो शेयरों का भाव है वो भी लगातार गिर रहा है। ठीक है, उसी के बीच में ट्राई की रिपोर्ट आई है। ठीक है, ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ट्राई की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो जियो है, जियो की टक्कर है एयरटेल से। ठीक है, तो तीन कंपनियां मेन हैं, जियो, एयरटेल और तीसरा है वोडाफोन आइडिया। तो इन तीनों में काफ़ी ज़्यादा टक्कर है। हालांकि जियो का रिकॉर्ड तोड़ना जो है काफ़ी मुश्किल सा है, पर अगर पिछले 3-4 महीनों में आप देखोगे तो एयरटेल लगातार जो है जियो को टक्कर दे रहा है। किस मामले में? तो वो है मामला सब्सक्राइबर गेन्स का। ठीक है, नए लोगों को जोड़ने में। तो ट्राई की जो रिपोर्ट आई है वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग है। इसमें भी जो है एयरटेल ने बाजी मारी हुई है, वोडाफोन आइडिया ने काफ़ी ज़्यादा अपने सब्सक्राइबर जो हैं लूज़ किए हुए हैं। पर अगर बात की जाएगी एयरटेल ने, जो कि जियो ने जितने सब्सक्राइबर गेन किए हैं उसका अगर गुना आप 3 कर लोगे तो उससे भी ज़्यादा जो है एयरटेल के अकेले 1 महीने के सब्सक्राइबर गेनिंग है। तो चलते हैं न्यूज़ पर और देखते हैं हम पूरी फुल वीडियो इसको। तो हम आ गए हैं यहाँ पर न्यूज़ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एयरटेल एड्स मोर सब्सक्राइबर्स देन जियो फॉर फोर्थ स्ट्रेट मंथ इन नवंबर, वी आई लॉसेज मोर ट्राई। ठीक है, तो सीधा सा मतलब ये है कि लगातार चौथा महीना ऐसा है जिसमें एयरटेल ने बाजी मारी है सब्सक्राइबर गेन करने के दौड़ में। ठीक है, तो एयरटेल लगातार जो है जियो को 4 महीने से मात दे रहा है। और बात की जाए वोडाफोन आइडिया की, तो वोडाफोन लूज़ कर रहा है अपने कस्टमर। पर वहीं पर अगर देखा जाए तो जियो और एयरटेल में जो टक्कर चली है उसमें एयरटेल जो है लगातार 4 महीने से जो है बाजी मार रहा है। ठीक है, तो पूरी न्यूज़ को पढ़ते हैं। तो पूरी न्यूज़ यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं कि एयरटेल गेंड होपिंग 4.37 मिलियन वायरलेस सब्सक्राइबर अगेंस्ट जियोज 1.93। ठीक है, तो क्या है कि नवंबर का जो डाटा पेश किया है ट्राई ने, तो ये डाटा अभी 1-2 घंटे पहले आया हुआ है। तो नवंबर का जो डाटा शो किया है ट्राई ने, ठीक है, तो उसमें कहा गया है कि जो एयरटेल ने टोटल सब्सक्राइबर जो गेन किए हैं नवंबर मंथ में वो हैं 4.37 मिलियन। ठीक है, तो 1 मिलियन होता है 10 लाख। तो अगर बात की जाए तो करीब 43 लाख जो है नए सब्सक्राइबर गेन किए हैं एयरटेल ने। वहीं पर अगर जियो की बात की जाए तो जियो ने 1.93, अगर इसको लाख में कन्वर्ट किया जाए तो करीब 19 लाख जो है नए सब्सक्राइबर जो है गेन किए हैं जियो ने। 19 लाख यहाँ लिख देता हूँ, 19 लाख सब्सक्राइबर जो है गेन किए हैं जियो ने। वहीं पर अगर वी की बात की जाए तो वी नेगेटिव में चल रहा है, उसके 28 लाख कस्टमर जो हैं छोड़ कर चले गए हैं वी को। तो वी में ये उल्टा है। चलो वी को अगर साइड हटा दें और दोनों की बात करें, किसकी, एयरटेल की और जियो की, तो अगर दोनों में हम इस घमासान में देखें तो एयरटेल जो है बार बार जो है 4 महीनों से बाजी मार रहा है। तो एयरटेल जो है विन कर रहा है इस सिचुएशन को बार बार। ठीक है, तो साथ में बात ये भी देखने वाली है कि जो वोडाफोन आइडिया के कस्टमर जो छोड़ कर जा रहे हैं, तो वो कस्टमर जियो में जाने के बजाय, ठीक है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ये है जियो। ठीक है, जियो जे से डिनोट किया, ए से एयरटेल को डिनोट किया, ये है वी। ठीक है, तो वी से जो कस्टमर छोड़ के जा रहे हैं वो ज़्यादातर कस्टमर जो है एयरटेल ज्वाइन कर रहे हैं जियो की जाने के बजाय। ठीक है, तो बात यही है कि जो वी को छोड़ रहा है, मतलब कि वोडाफोन आइडिया को छोड़ रहा है, वो डायरेक्ट एयरटेल में जा रहा है। अब जियो को लोग जो है बाइकआउट ही एक टाइप का आप मान सकते हो कि कर रहे हैं। पीछे किसान आंदोलन में भी हमें जो है जियो बाइकआउट का जो देखने को मिला था, तो उसकी वजह से भी रिलायंस इंडस्ट्री को हाई कोर्ट जाना पड़ा था, क्योंकि उसमें भी इरेगुलेटरीज थी कि जो जियो का बाइकआउट किया जा रहा है
उसमें जो है एयरटेल और जो वोडाफोन आइडिया है उसमें कस्टमर जो है गेन करने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कैंपेन चलाए हुए हैं। तो ऐसा कुछ एयरटेल ने केस किया था हाई कोर्ट में जाकर, पर उस केस को भी अगर छोड़ दें तो लगातार 4 मंथ से, और हम देखें कि किसान आंदोलन करीब 2 महीने से हमें देखने को मिल रहा है, पर यहाँ पर अगर डाटा की बात की जाए तो डाटा तो 4 मंथ का है। ठीक है, तो 4 मंथ से हमें जो है एयरटेल को बाजी मारता दिख रहा है, और जियो का जो है कस्टमर बेस वो कम होता जा रहा है। तो मंथ बाय मंथ हर एक महीने का जो है ट्राई डाटा जो शो करता है उसमें हमें जो है एयरटेल विनर होता हुआ नज़र आ रहा है अगेंस्ट जियो के। तो सुनील मित्तल जो कि एयरटेल के एमडी हैं, उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि एयरटेल ने गेन किए हैं 4.37 मिलियन वायरलेस सब्सक्राइबर अगेंस्ट जियोज 1.93 मिलियन सब्सक्राइबर, वाइल स्टर्लिंग वी लॉस्ट 2.89 मिलियन सब्सक्राइबर इन नवंबर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्सक्राइब डाटा कलेक्टेड बाय टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब कि ट्राई ने जो डाटा कलेक्ट किया है उसके बिहार पे जो है सुनील मित्तल ने ये स्टेटमेंट दी है। तो अगर ओवरऑल बात की जाए कि टोटल बेस अगर देखा जाए तो नवंबर महीने में का अगर डाटा को कंपेयर करके अगर देखा जाए तो फिर भी जो एयरटेल का बेस है वो है 334 मिलियन सब्सक्राइबर का, और वहीं पर जो है अभी भी मार्केट लीडर बना हुआ है जियो, क्योंकि जियो के पास है 408 मिलियन टोटल सब्सक्राइबर्स। ठीक है, पर जो है वी का सब्सक्राइबर कम हो रहा है हर एक महीने की बात की जाए तो अब उसके टोटल सब्सक्राइबर रह गए हैं 289। ठीक है, 289 मिलियंस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक और बात देखोगे आप कि जो एयरटेल और जियो के बीच में जो गैप है 408 मिलियन जो है जियो के सब्सक्राइबर हैं और 334 मिलियन जो है एयरटेल के सब्सक्राइबर हैं। तो अभी भी अगर देखा जाए तो 65 कभी करीब 75 मिलियन का जो है अभी भी गैप है एयरटेल और जियो के बीच में। तो अगर ऐसे ओवरऑल की बात की जाए कि ओवरऑल विनर कौन है, तो ओवरऑल अभी भी जियो के पास जो सब्सक्राइबर जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि आपको पता है जो 2016 में जो जियो फ्री में जब लॉन्च हुआ था तब काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया था, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है जियो को ख़रीदा हुआ था उस टाइम पर। जो है ख़रीदा हुआ, आप ख़रीदा नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो फ्री में मिला था उनको। तो आपको बोल सकते कि उसकी वजह से जो था जो जियो जो था काफ़ी ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर लिया था उस टाइम पर। और अभी भी अब देखा जाए तो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जो कि अभी भी मार्केट कॉम्पिटिटर हैं जियो के, उनके पास उतना बड़ा कस्टमर बेस नहीं है जितना कि जियो के पास है। पर घबराहट की बात यह है कि लगातार आज चौथा महीना हो गया कि जो नवंबर का डाटा है उसके अकॉर्डिंग कि जो जियो का कस्टमर बेस जो कि बढ़ना चाहिए था वो स्लो बढ़ रहा है, पर उसकी रेस में जो है अब एयरटेल आगे निकल रहा है। क्योंकि 4 मिलियन, अगर मान लें कि 4 मिलियन एयरटेल के एक महीने में बढ़ रहे हैं तो उसके अगेंस्ट जियो के 1 मिलियन बढ़ रहा है। ठीक है, तो 1 मिलियन और 4 मिलियन 4 गुना का फ़र्क है। अगर लगातार 5-6 महीने ऐसा होता रहा तो जो है एयरटेल का कस्टमर बेस जो है जियो से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यही खतरा जो है अब आ गया है जियो पर। तो मुकेश अंबानी ज़रूर इसका कोई हल निकालेंगे। पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसमें मेरा खुद की इन्वेस्टमेंट है, और उसी के बिहाफ में मैं ये भी कह रहा हूँ कि पीछे अगर 3-4 महीने पहले की बात की जाए तो फेसबुक ने जो है फंडिंग की थी रिलायंस जियो में। साथ में फेसबुक गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों से हमें इन्वेस्टमेंट आती नज़र आई थी जियो में। रिलायंस जियो की अगर सेगमेंट की बात की जाए तो उनका यही तो मोटिव है कि उन्होंने फ्यूचर को कुछ देखा हुआ है, उसकी वजह से जो है इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है मिलियंस में, सॉरी बिलियंस में जो है कि कर रहे हैं जियो में। तो उन्होंने कुछ तो फ्यूचर का जो है सोचा हुआ कि हाँ जियो में उनको फ्यूचर नज़र आ रहा है, इसलिए तो है जियो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन के बाद जो इरा चला है उसमें जो डिजिटल सेगमेंट है, ठीक है, डिजिटल जिनका काम ऑनलाइन है या हम कह सकते हैं जिनके काम के लिए इंटरनेट की ज़रूरत है। ठीक है, तो इंटरनेट की ज़रूरत है तो उन कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा हमें एक तरह से तेज़ी देखने को मिली है। तो इंटरनेट कौन प्रोवाइड करता है? टेलीकॉम कंपनीज। ठीक है, तो टेलीकॉम में जो है हमें एक तेज़ी देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इंटरनेट पर जो है डिजिटली काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। क्योंकि पहले जो काम आप देख रहे हो कि इस टाइम पर क्लासेस भी जो है ऑनलाइन लगाई जा रही हैं, क्योंकि स्कूल्स तो सब बंद पड़े हैं। तो क्लासेस से लेकर ऑफिस के काम, प्राइवेट वर्क, जितना भी कंपनीज़ का काम है, एम्प्लॉयज़ का काम है, सब कुछ ऑनलाइन जो है हो रहा है। तो उसकी वजह से अगर देखा जाए तो एक टेलीकॉम सेक्टर में इस टाइम पर बूम है। ठीक है, जिसको देखकर जो कि फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है कि सब कुछ डिजिटल हो जाएगा,
हालांकि इंडिया में डिजिटल मूवमेंट चला भी है, तो इसी को देखकर जो है बड़ी बड़ी कंपनी जो है जियो में इन्वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि रिलायंस का जो पार्ट है, रिलायंस जियो, उसका जो फ्यूचर में है जो सेगमेंट होना है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। तो ये देख के जो है काफ़ी ज़्यादा जो कंपनी जो है इन्वेस्ट कर रही हैं जियो में, तो कुछ तो बात है जो कि जियो को सभी कंपनी जो है एक तरीके से आकर्षित कर रही हैं। ठीक है, हालांकि जो एयरटेल है वो इस टाइम पर बाजी मार रही है, क्योंकि वो ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस जो है अपना बना रही है। हर एक महीने की बात की जाए अगर डाटा देखा जाए तो, पर ज़रूरी जो मुकेश अंबानी है वो ज़रूर कुछ करेंगे जिसकी वजह से जियो को वो कस्टमर बेस को वो वापस ला सकें, ताकि एयरटेल से मुकाबला किया जा सके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अ, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक नई वीडियोज़ के अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए आपको तो चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ना भी करो तो वो आपकी मर्जी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट इस वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।